स्पेस एक्स कंपनी की स्थापना करते हैं 2002 में। तब करते हैं 2002 में। इससे पहले ये अपने चचेरे भाई के साथ मिलकर G2 नामक एक कंपनी थी, G2 नामक, उसको चलाते थे। ये लोग अभी इधर सोच रहे थे अपना घर बनाना, पृथ्वी पे देखना क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और फिर क्या किया, एक रैकेट का भी निर्माण किया जिसका नाम था फॉल्कन 9। क्या नाम था? फॉल्कन 9, जो रियूजेबल है। नमस्कार मित्रों, मैं आलोक पांडे विद्याधन ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज है 17 जुलाई और देखते हैं आज की करंट अफेयर। क्वेश्चन है, हाल ही में ड्रोव 1 सैटेलाइट किस देश से प्रक्षेपित किया गया? विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च द ड्रोव 1 सैटेलाइट? फर्स्ट ऑप्शन है इजराइल, सेकंड चाइना, थर्ड अफगानिस्तान, फोर्थ भूटान। बात करते हैं इसके आंसर की, तो इजराइल ने अपने सबसे उन्नत किस्म के उपग्रह ड्रोव 1 की लॉन्चिंग अमेरिका से की है। इसे स्मार्टफोन के भी नाम से जाना जा रहा है। रीजन यह है कि इसको कहीं से भी ऑपरेट किया जा सकता है, रीप्रोग्रामिंग की जा सकती है। बात करते हैं इजराइल की, इसका सही आंसर होगा इजराइल। इजराइल की राजधानी है, इजराइल की राजधानी है यरूशलेम। यरूशलेम, यरूशलेम। और यहां चलता है साइकिल। क्या चलता है? साइकिल चलता है। बात करते हैं ड्रोव 1 की। ड्रोव 1 की, तो ड्रोव 1 जो है यह एक सैटेलाइट है। सैटेलाइट है, कहे उपग्रह है, उपग्रह है। और कैसा उपग्रह है? जो जियो सैटेलाइट है ये, जो 36,000 किलोमीटर हाइट पे इसको रखा जाएगा। किस सैटेलाइट, इसको किस रैकेट से छोड़ा गया? तो फाल्कन रैकेट से छोड़ा गया। फाल्कन 9 रैकेट से छोड़ा गया। बात करते हैं फाल्कन 9 की। हाँ, ये 36,000 किलोमीटर। अच्छा, एक चीज आप बताएंगे, जो आकाशीय घटनाएं होती हैं, आकाशीय घटनाएं जो होती हैं, घटनाएं वो किस मंडल में होती है? किस मंडल में होती है? जो वायुयान चलते हैं, वायुयान चलते हैं, वायुयान चलते हैं, वो किस मंडल में चलते हैं? ओजोन जो पाया जाता है, ओजोन, ओजोन जो पाया जाता है वो किस मंडल में, किस मंडल में? किस मंडल में पाया जाता है? ओजोन पर किस मंडल में पाया जाता है? तो बात करें आकाशीय घटनाएं, क्षोभ मंडल में। किसमें? क्षोभ मंडल में, मंडल में। वायुयान किसमें चलते हैं? समताप मंडल में, समताप मंडल में। कहां पे? समताप मंडल में। रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे आकाशीय घटनाएं नहीं होती हैं, बिल्कुल ना के बराबर होती हैं। कहीं बिजली नहीं गिरेगी, बारिश नहीं होगा, इसमें सामान्य टेम्परेचर रहेगा। ठीक है, इसलिए वायुयान इसमें चलते हैं। बताएंगे ओजोन लेयर किस मंडल में पाया जाता है? ये आपसे क्वेश्चन है, ओजोन लेयर किस मंडल में पाया जाता है? ओजोन लेयर किस मंडल में पाया जाता है? जी हाँ, देखिए कुछ लोगों ने सही जवाब दिया है, समताप मंडल में, समताप मंडल में ये भी पाया जाता है। तो मैं बात कर रहा था फाल्कन की, और फाल्कन जो है 9 जो है किस कंपनी का रॉकेट है? फाल्कन 9 जो है स्पेस एक्स कंपनी का रॉकेट है। स्पेस एक्स कंपनी की रॉकेट है, रॉकेट है, स्पेस एक्स कंपनी की रॉकेट है। बताएंगे आप लोग, कमेंट करके बताएंगे स्पेस एक्स कंपनी के मालिक कौन है? स्पेस एक्स कंपनी के मालिक कौन है? अगर इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ, तो मैं ये बता रहा था, सॉरी, हाँ,
तो मैं ये बोल रहा था कि जो ये स्पेस एक्स कंपनी है, इसके मालिक कौन है, या कहें हम फाउंडर कौन है, आप लोग बताएंगे कमेंट करके। जब तक हम इसको इरेज कर रहे हैं तब तक तो आप बता सकते हैं कमेंट करके। जो स्पेस एक्स कंपनी है, स्पेस एक्स कंपनी है, स्पेस एक्स कंपनी है, SPACE, स्पेस एक्स कंपनी है, उसके जो फाउंडर है उनका नाम है एलन मस्क। एलन मस्क। और एलन मस्क जो है स्पेस एक्स कंपनी की स्थापना करते हैं 2002 में। कब करते हैं? 2002 में। इससे पहले ये अपने चचेरे भाई के साथ मिल गए, जीप टू नामक एक कंपनी थी, जीप टू नामक, उसको चलाते थे। जीप टू जो है वो एक मैप की कंपनी थी, मैपिंग कंपनी थी, और डायरेक्टरेट की कंपनी थी, डायरेक्टरेट की कंपनी थी। क्लियर है? इसको ये 19 के दशक, मतलब 1997 में ये सेल कर लेते हैं कॉम्पैक्ट से, COMPAQ, कॉम्पैक्ट से $307 मिलियन में। कितने में? $307 मिलियन में इसको क्या करते हैं? सेल कर देते हैं, और फिर अपनी कंपनी खोलते हैं, क्या? स्पेस एक्स। कहते हैं ना कि अभी जो पश्चिमी सभ्यता है वो यहां से 25 साल आगे है। तो सोचिए इन्होंने क्या किया। सभी लोग अभी इधर सोच रहे थे अपना घर बनाना, पृथ्वी पे देखना क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, और एलन मस्क ने ये ठान लिया कि मैं एक स्पेस एक्स कंपनी खोलूंगा, और इस स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा हम क्या करेंगे? मंगल ग्रह पे बस्ती बसाएंगे, मंगल ग्रह पर बस्ती बसाएंगे। कितनी ऊंची बात है, कितनी ऊंची बात है कि इन्होंने ये अपना छोड़ो, ये दूसरे ग्रह की बात करने लगे कि हम दूसरे ग्रह पे जाएंगे और मंगल ग्रह पे बस्ती बसाएंगे, चंद्रमा पे जाएंगे, चांद पर जाएंगे, वहां पर बस्ती बसाएंगे। क्लियर है? उन्होंने ये ठान लिया, और फिर क्या किया? एक रैकेट का भी निर्माण किया जिसका नाम था फॉल्कन 9। क्या नाम था? फॉल्कन 9, जो रीयूजेबल है, जो रीयूजेबल यूजेबल है, यूजेबल है। रीयूजेबल का मतलब, अगर हम इस रैकेट के द्वारा अगर कोई सैटेलाइट छोड़ भी देते हैं तो फिर पुनः वो जहां से लॉन्चिंग पैड है उस लॉन्चिंग पैड पर आके रुक जाएगा। इसका मतलब जो खर्च है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, हम इसमें रीयूज कर सकते हैं। अगर हम बात करें फाल्कन 9 की, तो बताएंगे फाल्कन 9 में, फाल्कन 9 में, फाल्कन 9 में किस ईंधन का यूज होता है, किस ईंधन का यूज होता है, तुरंत बताएंगे आप। एक बात और बताऊं मैं आपको कि अगर कोई है और चाहता है कि हम ये काम करें, तो भाई वो तो शिद्दत से जुड़ जाता है आदमी उस काम को करने के लिए। ठीक है? पहले कमेंट करके बताएंगे। ठीक है? फॉल्कन है रीयूजेबल। हाँ, तो मैंने क्या बताया था? कमेंट करके बताएंगे इसमें ईंधन का यूज कौन सा होता है। तो इसमें ईंधन का यूज होता है RP1। RP1, RP1 जो होता है रॉकेट ग्रेड का केरोसिन होता है, रॉकेट ग्रेड केरोसिन, ग्रेड केरोसिन, केरोसिन। तथा अगर बात करें इसमें एक और चीज, ऑक्सीजन जो जलाने के काम आता है, ठीक है, वो क्या होता है? COX, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का यूज होता है। क्लियर है? तरल ऑक्सीजन का भी इसमें यूज होता है। तो एक चीज ये तो समझ में आ गई होगी। इतना ही नहीं, उन्होंने जो है स्टार लिंक, ठीक है, और भी स्टार लिंक के अलावा जो है, मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे, एलन मस्क ने जो है एक ही नहीं बल्कि कई चीजें लेके चली हैं। पहला है स्पेस एक्स, दूसरा है स्टार लिंक, तीसरा है स्टारशिप, चौथा है टेस्ला, टेस्ला,
5वां है, अभी ट्विटर को भी इन्होंने खरीदा है, एक्स जो है, ठीक है। इन सब चीजों के भी यही फाउंडर हैं, ठीक है। इसमें जो है स्टार सिप इनका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है। स्टार सिप के जरिए ये एक ऐसे ईंधन का यूज कर रहे हैं जिसमें 33 इंजन लगे होंगे। कितने इंजन लगे होंगे? 33 इंजन लगे होंगे। और ये एक साथ जो है काफी ज्यादा भारी चीज लेके जा सकते हैं, ठीक है। काफी ज्यादा भारी मतलब काफी टन में ये चीजों को सैटेलाइट के जरिए मतलब रैकेट के जरिए ले जा सकते हैं। बहुत बड़ा ये इंजन इसमें लगा हुआ है स्टार सिप में। टेस्ला के बारे में जानते ही हैं। टेस्ला जो है अभी हमारे भारत में लॉन्च किया है एक कार, ठीक है, जिसकी शुरुआती प्राइस जो है 60 लाख से शुरू हुआ है। 60 लाख से शुरू हुआ है। बताया जा रहा है कि इसमें 25 लाख रुपए सिर्फ टैक्स है इंडिया के लिए। लाख रुपए सिर्फ टैक्स है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। ट्विटर के बारे में जानते ही हैं। स्टारलिंक जो है इनके सैटेलाइट जो है छोड़े जा रहे हैं। सैटेलाइट सैटेलाइट सेवाओं को मतलब कि जो भी पोजीशन बताने के लिए या फिर कोई नेटवर्किंग के लिए इसका यूज किया जा रहा है। अगर बात करते हैं इसराइल का, तो इसराइल इधर जो है जो ड्रोन वन छोड़ा है वो अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने के लिए, सैन्य ताकत बढ़ाने के लिए, ताकत बढ़ाने के लिए, ट्रैकिंग के लिए, ट्रैकिंग के लिए क्या चल रहा है, ठीक है, इस चीज को देखेगा। अपना जो है संचार संचार प्रणाली जो है, संचार प्रणाली को मजबूत करने के लिए, प्रणाली को मजबूत करने के लिए कि किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड ना रहा जाए, ठीक है। ये सब चीजें हैं। चलते हैं अगले ऑप्शन पे, चलते हैं अगले ऑप्शन पे। हाँ, तो अगला ऑप्शन हमारा है चाइना। और चाइना, मैंने इससे पहले आपको बताया था, चाइना की जो राजधानी है बीजिंग है, यांगडिंग नदी के किनारे बसा हुआ है। अगर बोले हम चाइना की, तो चाइना जो है, जो चाइना है उसकी करेंसी जो है क्या है? चाइना की करेंसी जो है रेनमिनबी या युआन है, ठीक है। हैंड इन हैंड एक्सरसाइज यहाँ होता है। अगर बात करते हैं अफगानिस्तान की, अफगानिस्तान की अफगानिस्तान की क्या मुद्रा है? अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। कहाँ पे है? काबुल है। और यहाँ पर क्या चलता है? अफगानी चलता है। अफगानी चलता है। क्या चलता है? अफगानी चलता है मुद्रा के रूप में। अगर बात करते हैं काबुल और मतलब कि अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में बहुत ही अच्छा संबंध है। और इन दोनों के संबंध से ही 2 डैम बने हुए हैं। पहले का नाम है सलमा डैम, सलमा बांध, जिस पर विद्युत परियोजना भी है, ठीक है, सलमा बांध। और दूसरा जो है वो है सातूत बांध, सातूत बांध, ठीक है, सातूत बांध, ठीक है। ये 2 बांध है, याद रखिएगा ये चीज। एक चीज और देख लेते हैं अफगानिस्तान से रिलेटेड। अफगानिस्तान और हाँ, अफगानिस्तान में एक आतंकी संगठन है जिसका नाम है लश्कर ए तैयबा। क्या नाम है? लश्कर ए तैयबा। लश्कर ए लश्कर ए तैयबा हम गए सो बेटर अच्छा रहेगा। लश्कर ए लश्कर ए तैयबा, ठीक है। ये एक आतंकवादी संगठन है जो क्या है, इसको अफगानिस्तान भी मानता है कि मेरे लिए खतरे की घंटी है। क्लियर है? अगला ऑप्शन हमारा है भूटान। भूटान की बात करें, भूटान की राजधानी है थिम्पू, थिम्पू। और यहाँ चलता है न्यू गुल्ट्रम। क्या चलता है? न्यू गुल्ट्रम, न्यू गुल्ट्रम चलता है। क्या चलता है? करेंसी न्यू गुल्ट्रम चलती है। अगर भूटान में एक जगह है लहासा, सॉरी, ठीक है। अब एक चीज और बताएं, जिस प्रकार से भूटान की अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से हम लोगों के वहां जीडीपी देखा जाता है, जीडीपी पे फोकस करते हैं, वहां हैप्पीनेस देखा जाता है, खुशी देखी जाती है, ठीक है। जीडीपी हम लोग देखते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या देखा जाता है? हैप्पीनेस इंडेक्स देखा जाता है। और ये लोग जानते हैं कि हमारे लोगों को क्या रखना है?
खुश रखना है, ठीक है, लोग खुश रहे। लोग खुश कैसे यहाँ पे हैं, तो यहाँ पर जो है शिक्षा फ्री है। क्या फ्री है? शिक्षा फ्री है, शिक्षा फ्री है, सेवा फ्री है। सेवा का मतलब जो भी हॉस्पिटलिटी से रिलेटेड है, अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो वहां किसी प्रकार की दवा का कोई पैसा नहीं लगता है। शिक्षा पे भी कोई पैसा नहीं लगता है, मुफ्त में दिया जाता है। यहाँ एक लिए और फेमस है, यहाँ पर कोई भी ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक ट्रैफिक सिग्नल नहीं है, ट्रैफिक सिग्नल नहीं है, कोई भी ट्रैफिक सिग्नल, ट्रैफिक जीरो ट्रैफिक सिग्नल के लिए जाना जाता है। सिग्नल जीरो ट्रैफिक सिग्नल है, कोई यहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल नहीं है। क्लियर है आप लोगों को? आशा करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। अगर एक चीज और देखें, इंडिया और भूटान के साथ एक एक्सरसाइज होता है जिसका नाम है शक्ति एक्सरसाइज। क्या नाम है? शक्ति एक्सरसाइज होता है। इसका क्या नाम है? शक्ति एक्सरसाइज। जो इंडिया और थाईलैंड के बीच एक एक्सरसाइज होता है, मैत्री एक्सरसाइज, उसमें भी ये भूटान भाग लेता है। क्लियर है? आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो हमारा है उसमें दिया पीएम धन धान्य योजना कितने जिलों में लागू होगा। ठीक है, इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स विल पीएम धन धान्य योजना बी इम्प्लीमेंटेड। कितने जिलों में लागू होगा? तो ये होगा 100 जिलों में लागू होगा। कितने जिलों में लागू होगा? 100 जिलों में लागू होगा। प्रधानमंत्री ने ऐसे 100 जिलों को चिन्हित किया है जहां पर लगभग 24,000 करोड़ 24,000 करोड़ रुपया ये क्या करेंगे? एक साल के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। एक साल के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। किस पे इन्वेस्ट करेंगे? हम ये आपको बता दें कि 1.7 करोड़ जो है सीमांत एवं लघु जो किसान हैं, सीमांत एवं लघु जो किसान हैं उनको ये डायरेक्ट फायदा मिलेगा। ठीक है, उनके लिए वो किए हैं। अच्छा, आप कमेंट करके तुरंत बताएंगे सीमांत और लघु किसान की क्या परिभाषा है। क्लियर है? सीमांत किसान उनको कहेंगे जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है। 1 हेक्टेयर मतलब 2.5 एकड़ से कम भूमि है। जबकि लघु किसान उसे कहेंगे जिनके पास 1 हेक्टेयर से लेके 2 हेक्टेयर तक की भूमि है। हेक्टेयर तक की भूमि है। सॉरी, हेक्टेयर तक की भूमि है, उनको हम क्या कहेंगे? लघु किसान कहेंगे। ठीक है, इन्होंने किस पर फोकस किया है मैं ये बता दूं कि किस पर फोकस किया है मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि जो भी 1.7 करोड़ लाख जो ये लोग हैं, ठीक है, वो लघु और सीमांत किसान हैं। ये जो है इनकी जो है कृषि उत्पादकता बढ़ाने पर बात की गई है। ये जो लोग हैं इनकी क्या की जाएगी? कृषि उत्पादकता बढ़ाई जाएगी। कृषि उत्पादकता बढ़ाई जाएगी। दूसरा, भंडारण के लिए स्टोरेज की व्यवस्था की जाएगी। तीसरा, जो सिंचाई के साधन को सुदृढ़ किया जाएगा। चौथा जो है कम अवधि तथा लंबे अवधि के लिए लोन दिया जाएगा। लोन या कहें ऋण दिया जाएगा। इन लोगों को क्या दिया जाएगा? ऋण दिया जाएगा। तथा
बायो फ्यूल पर भी फोकस किया जाएगा। ठीक है, ये इसके रिगार्डिंग आता है। क्लियर है? आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं पे भी दिक्कत आ रही है तो तुरंत कमेंट करें तथा इसका स्क्रीनशॉट ले लें कि आगे जो है आपको काम आता रहे। एक चीज और नोट कर सकते हैं, ये जो है धन धान्य योजना जो है, जो 100 जिलों में लागू हुआ है, वो कितने वर्ष के लिए लागू हुआ है? ये जो है प्रोजेक्ट 6 वर्षों के लिए लागू हुआ है। कितने वर्षों के लिए लागू हुआ है? 6 वर्षों के लिए लागू हुआ है। अगर आप स्क्रीन शॉट ले रहे हैं तो मैं इसको हटाता हूं। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, उस ऑप्शन को भी देख लें। उस ऑप्शन से भी कुछ आपके क्वेश्चन बन सकते हैं तो बन सकते हैं। और मैं यही प्रयास करता हूं कि जो भी ऑप्शंस दिए जा रहे हैं उसको अपने स्टैटिक फैक्ट से जोड़ा जाए, जिससे कि आपको एक क्लास में ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिले। एक्चुअली क्या है कि अभी अगर कोई करंट अफेयर में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिलता है या फिर कोई ऐसी चीजें फैक्ट जो है नहीं हुई रहती है, तो उस चीज को हम लोग सम्मिलित नहीं करते कि जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ना हो। मैं अगर ऐसा लगता है कि 2 ही क्वेश्चन है जो सिलेबस के अंदर आ सकती है तो मैं 2 ही क्वेश्चन को करता हूं। ठीक है, अभी जो ये 52 लिखा है, मैं बात करता हूं ये आर्टिकल 52 क्या है। आर्टिकल 52 क्या है? जो आर्टिकल 52 है उसमें है भारत में एक क्या है, राष्ट्रपति। क्या है? राष्ट्रपति है। ठीक है, तो आर्टिकल 52 किससे रिलेटेड है? राष्ट्रपति से रिलेटेड है, राष्ट्रपति से संबंधित है। अगर बात करते हैं आर्टिकल 75 की, तो आर्टिकल 75 कहता है कि भारत में प्रधानमंत्री होंगे, और कैसे होंगे? जिनको राष्ट्रपति क्या करेंगे, चुनेंगे। और राष्ट्रपति के चुनने के बाद जो अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति होगी वो प्रधानमंत्री के सलाह से होगी। ये कहती है प्रधानमंत्री के बारे में। प्रधानमंत्री, हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हो किसके जरिए है? आर्टिकल 75 के जरिए है। और आर्टिकल 100 क्या कहता है? आर्टिकल 100 कहता है कि जो हमारे अध्यक्ष होंगे, स्पीकर होंगे, स्पीकर होंगे, वो क्या करेंगे? वो क्या करेंगे? वो वोटिंग नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? वोटिंग नहीं करेंगे, मतलब कि मतदान नहीं करेंगे। मतदान नहीं करेंगे। हाँ, इनको एक शक्ति और प्रोवाइड है, मतदान तो नहीं करेंगे, लेकिन यदि वोटों की संख्या बराबर हो जाती है, क्या हो जाती है? वोटों की संख्या बराबर हो जाती है दोनों पक्षों में, तो अपने स्वेच्छा से क्या करेंगे? अपने स्वेच्छा से अपने स्वेच्छा से अपने स्वेच्छा से क्या करेंगे? ये अपने स्वेच्छा से मतदान कर सकते हैं। मतदान किसी को भी कर सकते हैं। क्लियर है? तो इस चीज को आप लोग नोट कर लें। हाँ, बात करते हैं 164 की, तो 164 जो है मुख्यमंत्री से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? मुख्यमंत्री से रिलेटेड है। ये मुख्यमंत्री की निर्वाचन की बात करती है। क्लियर है? नोट करना चाहते हैं तो इसको नोट कर सकते हैं आप। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है बेस्ट स्टूडेंट सीरीज 2026 में छात्रों के लिए सबसे किफायती शहर कौन सा घोषित हुआ है? तो हम बता दें आपको, जो दिल्ली है, दिल्ली जो है वो जो है बेस्ट किफायती शहर घोषित हुआ है। किसके लिए? स्टूडेंट के लिए। मतलब कि कम पैसे में वो लोग क्या कर सकते हैं? पढ़ाई कर सकते हैं, रह सकते हैं, या फिर अपना वहां पे आजीविका भी चला सकते हैं। बच्चों की, मैं स्टूडेंट की बात कर रहा हूं। अगर ये देखा जाए कि जो बेस्ट कॉलेज कौन कौन से रहे हैं, तो पहले स्थान पर तो सियोल आया है, मतलब कि सियोल यूनिवर्सिटी। सियोल जो जगह है
वो पहले स्थान पे आया है, और दूसरे स्थान पे आया है आपका टोक्यो। कौन सा आया है? टोक्यो आया है। तीसरे स्थान पर आया है लंदन, लंदन। और चौथे स्थान पर आया है कौन? जर्मनी, जर्मनी। ठीक है, ये बेस्ट यहाँ पर कॉलेज है। सियोल जो है दक्षिण, दक्षिण या साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया, कोरिया। ये जो है इसकी राजधानी है सियोल। ठीक है, जापान की राजधानी है टोक्यो। जापान, 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 जापान। ठीक है, ठीक है। इंग्लैंड, जर्मनी। ठीक है, अगर बात करते हैं इस रैंकिंग में, तो मुंबई जो है 98 नंबर पे है बेस्ट। फिर 104 पे दिल्ली आई है, बेंगलुरु 108 पे, और चेन्नई 128वां रैंक हासिल किया हुआ है। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ठीक है, अभी क्वेश्चन नहीं है। अगला हम लोग प्रतिदिन जो है एक स्टेट लेते हैं, तो इस स्टेट में है बिहार। इस स्टेट में कौन है आज? बिहार। बात करते हैं बिहार की, तो बिहार की राजधानी है पटना, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। राज्यपाल की बात करें आरिफ मोहम्मद खान है। और यहाँ पर जो पार्क है, वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क है, कैमूर बाघ अभ्यारण्य है, वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य है। साक्षरता दर की बात करें 61.80 है। अगर राज्यसभा की यहाँ बात करते हैं, तो 16 राज्यसभा की सीट है, और लोकसभा की 40 सीटें हैं। राजकीय पुष्प यहाँ का गेंदा है, राजकीय पक्षी मोर है, राजकीय पेड़ पीपल है, राजकीय पशु बैल है, और लिंगानुपात यहाँ पे है 891/1000, मतलब कि 891 स्त्रियां मिल रही है कितने? 1000 पुरुषों पे। अगर बात करते हैं पटना की, तो पटना का पुराना नाम क्या था? पाटलिपुत्र था, पाटलिपुत्र था। पटना का पुराना नाम क्या था? पाटलिपुत्र था। बताएंगे पाटलिपुत्र कहाँ की राजधानी थी? पाटलिपुत्र कहाँ की राजधानी थी? मगध की राजधानी थी। कहाँ की राजधानी थी? मगध की राजधानी थी, राजधानी थी। ठीक है, और क्वेश्चन तो ये भी पूछता है पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने किया था? तो उदयन ने किया था। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना किया था। क्लियर है? उदयन कौन था? अजात शत्रु के पुत्र थे, अजात शत्रु के। ठीक है, अब एक चीज और देख लें। यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय है, आप लोगों को मालूम ही है, जिसको बनवाया था किसने? कुमारगुप्त प्रथम ने। और तुड़वाया किसने था? बख्तियार खिलजी ने। एक चीज और देखते हैं, यहाँ बोध गया भी बहुत प्रसिद्ध है। बोध गया। ठीक है, बोध गया प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि महात्मा बुद्ध को यहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस पेड़ के नीचे? बोधि पेड़ के नीचे, बोध पेड़ के नीचे, या फिर कहें पीपल के पेड़ के नीचे। किसके पेड़ के नीचे? पीपल के पेड़ के नीचे। पूछता है किस नदी के पास? किस नदी के पास? किस नदी के पास? तो निरंजना नदी के पास। कौन सी नदी? निरंजना, निरंजना नदी है। और निरंजना नदी जो है, पहले इसको फाल्गु नदी भी कहते हैं, फाल्गु नदी भी कहते थे। ठीक है, निरंजना नदी को कहा जाता था। ठीक है, आशा करते हैं आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा क्लास अच्छा लगा हो, तो हमारे इस क्लास की वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तथा ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि अन्य बच्चों तक की क्लास पहुंचे और इसका लाभ उठा पाए। धन्यवाद।